एक्सरसाइज 20F कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 20G स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में क्या है? मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें 4 ऑप्शंस गिवन है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 20 centimeter. The area of the rectangle is, area of rectangle क्या होगा? इसमें ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये देखना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेंगे पहले इसको। तो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 16 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? डायगोनल, डायगोनल इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब ब्रेथ हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल में क्या रिलेशन होता है? तो डायगोनल इक्वल टू होता है, माने लेंथ, क्या रिलेशन होता है? स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल डायगोनल स्क्वायर, इक्वल डायगोनल होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट डायगोनल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये होता है डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटा दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, मीन्स डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये होता है। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है? 16। तो यहाँ पर 16 रख देंगे तो 16 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल डायगोनल, डायगोनल कितना दिया? 20 दिया हुआ, तो 20 स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर तो 16 इंटू 16, तो 16 जा कितना होता है? 256 होता है। 256 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 400, इधर 256 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा 256। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 400 में 256 माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 9 बचा, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 144। अब ये देखें बी स्क्वायर से हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 144। चाहे मुझसे निकाल लें या हम देख लें कि ये किसका स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये 144 12 का स्क्वायर है? दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हम कैंसिल कर दें तो बी इक्वल टू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। माने 12 सेंटीमीटर बी इक्वल टू हो गया। बी मींस ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गए 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला राइट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहां पर गिवन है 16 इंटू ब्रेथ है कितना है? 12। तो 16 इंटू 12 इक्वल हो जाएगा 12 6 जा 72 के 2 कैरी 7, 12 बन जाओ 12 और 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो देखिए 192 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2, each diagonal of a square is 12 centimeter long, its area is, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है 12 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है तो एरिया में 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। ये होता है, इसे वैल्यू रख देंगे डायगोनल की तो हो जाएगा इक्वल 1/2 इंटू डायगोनल कितना है? 12 है तो 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12।
अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इक्वल कितना आ गया 6 इंटू 12, तो 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो आप देख लें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, 4 ऑप्शंस भी गिवन है, कौन सा करेक्ट होगा, तो सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो जो गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल कितना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो डायगोनल अगर गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ इंटू डी स्क्वायर। इसका मतलब हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है, ये इक्वल हो गया 200 के। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 200 इंटू 2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 400 आ गया। तो डी स्क्वायर इक्वल, अब देखिए 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 करें तो 400 हो जाएगा। इसका मतलब 400 को हम क्या राइट कर सकते हैं 20 स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, तो डी इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। मीन्स डायगोनल जो निकल आया वो 20 सेंटीमीटर निकल आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। माने डायगोनल फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो 4 ऑप्शंस हैं, इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है 0.5 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर यूनिट होती है, इसकी एरिया की यूनिट होती है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर से सीधे डायरेक्ट लेंथ या ब्रेथ या डायगोनल नहीं निकालते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 हेक्टेयर इक्वल टू 0.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। माने अब मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, और कितने जीरो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना निकल आया 5,000, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उसको रिमूव कर देंगे तो 5,000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आया। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो डायगोनल के बेस में होता है, डायगोनल निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल गिवन हो तब 1/2 इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको 5,000 आ गया, इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 5,000 इतने मीटर स्क्वायर। अब डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5,000 इंटू 2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 5 जा 10 और 3 0 और 1 2 3, माने 10,000 आ गया। डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10,000। तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, तो अगर 100 का स्क्वायर करें 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10,000। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल कर दें तो डी इक्वल टू डायगोनल कितना आ गया 100 मीटर। कितना निकल आया 100 मीटर। तो 100 मीटर, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल पूछे जा रहा था, डायगोनल 100 मीटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 100 मीटर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज। फील्ड की लेंथ फाइंड करना है, और लेंथ कितनी है, ब्रेथ की थ्राइस है, माने 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है।
जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, ब्रेथ भी नहीं मालूम है, तो हमें ब्रेथ लेट करना पड़ेगा यहां पर। तो ब्रेथ लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ बी x मीटर्स, ये लेट कर लिया आपने। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ इक्वल थ्राइस इट्स ब्रेथ, माने 3x, कितनी हो जाएगी, 3x मीटर्स हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। जब लेंथ और ब्रेथ आपने लेट कर लिया, ब्रेथ लेट किया, उससे लेंथ आपकी आ गई, वो भी x के फॉर्म में है, और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ये आपका है। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड अगर आप निकालना चाहें इसमें तो क्या निकालेंगे, क्योंकि ब्रेथ और लेंथ गिवन है, ये आपने लेट कर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इससे पहले निकाल लेंगे। तो 2 इंटू लेंथ राइट कर दिया 3x प्लस ब्रेथ हो गई x, तो 2 इंटू 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो 4 2 जा 8x, इतने मीटर्स आ गया, 8x मीटर्स। अब जो गिवन पेरीमीटर है, तो गिवन पेरीमीटर है 240, वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 240 मीटर, इसके हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x इक्वल टू 8 ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 240 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 30, ये x की वैल्यू 30 आई है। अब आपको निकालना क्या है, लेंथ फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपने कितना लेट किया, 3x, तो इक्वल हो जाएगा 3x, इसे वैल्यू रख दें, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 30, तो 3 इंटू 30 इक्वल 33 जा 90 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देख लें लेंथ कितनी है, 90 मीटर, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में लिखा है 90 मीटर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 25%, द इंक्रीज इन एरिया विल बी, माने एरिया में कितना इंक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, वो 4 ऑप्शंस गिवन है, और कितना ईच साइड जो है स्क्वायर की कितने इंक्रीज हो रहा है, उसमें 25% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर फाइंड करना है, तो 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसके लिए सॉल्व करके हम देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग में स्क्वायर है आपका, स्क्वायर है, तो लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए यूनिट है, बी ए आपने रिलेट कर लिया, कितना हो गया, बी ए, मीन्स हो गया ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इससे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये नंबर फर्स्ट निकला है आपका, जो आपका गिवन स्क्वायर था। अब इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ स्क्वायर बाय 25%, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ऑन इंक्रीजिंग, साइड ऑफ स्क्वायर या ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने पर, ऑन इंक्रीजिंग 25%, ऑन इंक्रीजिंग 25%, 25% इंक्रीज है ना, ऑन इंक्रीजिंग 25%, द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगी, पहले थी हमारी ए, अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, तो ए प्लस 25% ऑफ ए,
माने इतना हो जाएगा। तो a प्लस 25 अपॉन, तो 25% को अगर फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 25 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू a। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, मीन्स हो गया a प्लस a अपॉन 4। इसे निकाल लें तो 1 और 4 का एलसीएम आ गया, 4 आ गया। 1 4 जा 4, 4 इंटू a कितना हो गया 4a प्लस a इक्वल 5a अपॉन 4 हो गया, 5 अपॉन 4। इतने यूनिट आ गई। माने ऑन इंक्रीजिंग 25% द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 5 अपॉन 4 यूनिट, इतने यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद ऑन इंक्रीजिंग the area of square इक्वल क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, यहां पर 5 अपॉन 4 है, तो 5 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 4 स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर है तो साइड को 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25, a इंटू a कितना हो गया a स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, इतने यूनिट हो गए। माने ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 25a स्क्वायर अपॉन 16। तो इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया इक्वल हो जाएगा, तो कितना बाद में इंक्रीजिंग के बाद में एरिया कितना हुआ 25a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस स्टार्टिंग में कितना था एरिया a स्क्वायर था, इसको माइनस कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 16 एलसीएम आ गया। तो 25a स्क्वायर माइनस 1 से 16 को डिवाइड किया 16 टाइम, 16 इंटू a स्क्वायर 16a स्क्वायर हो गया इक्वल कितना आ गया 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9a स्क्वायर अपॉन 16, इतने यूनिट आ गए, इतने स्क्वायर यूनिट हो गए इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया इन परसेंट, इंक्रीज इन एरिया इन परसेंट, परसेंट में कितना हो जाएगा, चूंकि हमें परसेंट में फाइंड करना है तो परसेंट में फाइंड करने का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें जो इंक्रीज इन एरिया है। तो इंक्रीज इन एरिया कितना है 9a स्क्वायर अपॉन 16 है, इतना है ना, अपॉन माने डिवाइड करेंगे किससे, जो स्टार्टिंग में एरिया था एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर से, इंटू 100, क्योंकि वो फ्रैक्शन के रूप में है, जो इंक्रीज इन एरिया है वो फ्रैक्शन के रूप में है, इसलिए डिवाइड के रूप में ऐसे लिख लिया गया, नहीं अपॉन में लिख देते इसको। तो इक्वल क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 16 इंटू, इसको डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू 100। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और किससे कौन सा कैंसिल होगा 16 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। अब 25 9 जा 225 अपॉन 4, अब 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 से हम डिवाइड कर लें 225 को, तो 4 से 225 को डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 माइनस करेंगे, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 2 में 2 माइनस किया कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिया, 4 6 जा 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 आया 0, 4 5 जा 20, कितना आ गया 56.25 किसमें आ गया परसेंट। तो इंक्रीज इन एरिया इन परसेंट इक्वल टू हो गया 56.2%, ये आपका आंसर हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लें, इसमें डी ऑप्शन में लिखा है 56.25%, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां आपने क्या देखा, क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 25%,
द इंक्रीज इन एरिया विल बी, कितने परसेंट इंक्रीज होगा एरिया अगर साइड में 25% इंक्रीजमेंट होता तो सालों में क्या किया, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में ऑन इंक्रीजिंग 25% द साइड ऑफ स्क्वायर, माने साइड को, ईस्ट साइड को अगर 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले ए था फिर 25% और इंक्रीज हो गया उसमें, तो ए प्लस 25% ऑफ ए, इन दोनों को सॉल्व किया गया तो कितना आ गया 5a/4 यूनिट आ गया। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड यहां पर कितनी आ गई, अब पहले ए थी अब हो गई 5a/4, जब 25% इंक्रीज हुआ तो साइड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5a/4 इंटू 5a/4 इक्वल हो जाएगा 25a²/16, इतना हुआ। अब इंक्रीज इन एरिया, माने पहले जो एरिया था और जो अब एरिया आया, सेकंड एरिया जो निकल आया, इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 25a² माइनस a स्क्वायर, एलसीएम आपका 16 आ गया, तो 16 डिनोमिनेटर भी है एलसीएम भी है, तो 25a² माइनस 1 से 16 को डिवाइड किया 16 टाइम्स 16a² हो गया। अब 25a² में 16a² माइनस किया तो कितना आ गया 9a²/16, माने इतना इंक्रीज हुआ। अब परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन एरिया इन परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना इंक्रीज हुआ है अपान जितना स्टार्टिंग में एरिया था a स्क्वायर, तो 9a²/16 डिवाइड a² इंटू 100। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/a² हो गया, तो a² कैंसिल हो गया, 4 से 4 4 जा 16 और 4 से 100 डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, 25 9 जा 225 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे 56.25%, इतना आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 20G के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।